जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो इस वीडियो में 50 प्लस जीके जीएस का प्रश्न देखने वाले हैं। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा, तो एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल, 8 मार्च, 18 दिसंबर और 28 अक्टूबर। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 8 मार्च बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? हरदयाल सिंह ने, चित्तरंजन दास ने, सुभाष चंद्र बोस ने और भगत सिंह ने। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो भगत सिंह ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कवक की कोशिका भित्ति का जो मुख्य अवयव होता है वो काइटिन होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग के विशेषता है? तो नवपाषाण काल का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि एफला बीज का उत्पादन होता है जीवाणु के द्वारा, शैवाल के द्वारा, विषाणु के द्वारा और कवक के द्वारा। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? एफला बीज का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये कवक के द्वारा होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। किस देश के संविधान से यह ग्रहण किया गया है राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया? जल्दी से बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से एक और याद रखिएगा, संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है यह भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही ली गई है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? इस ऑप्शन को देख लीजिए, चारों ऑप्शन को बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अब्दुस सम्मद, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तर पूर्वी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने रैयतवारी बंदोबस्त आरंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, थॉमस मुनरो ने, सर जॉन शोर ने और वारेन हेस्टिंग्स ने। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो निम्नलिखित में से किसने रैयतवारी बंदोबस्त आरंभ की थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, थॉमस मुनरो बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 10 प्रश्न है आपके सामने कि पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं चेरी ब्लॉसम, चाय वर्षा, बड़ी बिल्ला और काल बैशाखी, जिसका नार्वेस्टर भी बोला जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को काल बैशाखी कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। 11 प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? संसद करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, निर्वाचन आयोग करता है और राज्यसभा करता है। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का अगर विवाद हो जाए तो इसका
निर्णय कौन लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था उसे गैस का नाम बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर, जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था जिसमें बहुत आदमी मारे गए थे, तो बताइए वहाँ पर कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। 13वां प्रश्न है कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नीलम संजीव रेड्डी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम और इट्रियम। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सबसे पहले समझते हैं समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो तो उसको समस्थानिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन देख सकते हैं, यहाँ पर सभी का परमाणु संख्या 1 है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है। यहाँ पर जो प्रोटियम होता है, प्रोटियम का परमाणु संख्या 1 होता है और द्रव्यमान भी 1 होता है। जो ड्यूट्रियम होता है जिसको भारी जल जहाँ जिससे बनता है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान अलग होता है यानी 2 होता है। और यहाँ पर जो ट्राइटियम होता है इसका परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान 3 होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी का परमाणु संख्या 1 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान सभी का अलग अलग है, इसको ही समस्थानिक कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है और यहाँ पे इट्रियम नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बलबन के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान के द्वारा लागू की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अकबर द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था? महाराणा सांगा था, बी है कि राजा राणा उदय सिंह थे, सी है कि महाराणा प्रताप थे और डी है राणा अमर सिंह थे। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने, राणा उदय सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसका कारण उत्पन्न होती है? जब रात में हम पटाखा जलाते हैं तो हरा ग्रीन कलर का जो कलर निकलता है वो किसका कारण होता है? तो बेरियम के कारण। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? जल्दी से बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, राम सुभग सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब। जल्दी से कमेंट कीजिए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि गारो खासी जयंतीय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गारो खासी जयंतीय पहाड़ी जो कि किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और गारो खासी जयंतिया वहाँ के प्रचलित जनजाति भी है जो कि इसी पहाड़ी पर निवास करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है डेविस कप। तो देखिए डेविस में लास्ट में स है और टेनिस का स है, तो इससे रिलेट करके याद रखिएगा। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है? क्षमा कहलाता है, परिहार कहलाता है, विराम या
प्रविलंबन कहा जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, प्रविलंबन, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि मिनी माटा जो रोग होता है निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो मिनी माटा रोग होता है किसके सेवन से होता है, तो मरकरी यानी पारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या 9 है और सबसे अधिक तटीय सीमा किस राज्य का है, तो गुजरात का। याद रखिएगा कौन कौन सा राज्य है। तो देखिए यहाँ पर हो गया गुजरात, गुजरात के बाद से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद से कर्नाटक, फिर यहाँ पर गोवा, गोवा के बाद यहाँ पर केरल, केरल के बाद से यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य है जो कि तटीय सीमा बनाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि पातशाहनामा का रचयिता कौन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पातशाहनामा का रचयिता कौन है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। चंबल का, सरदार सरोवर का, हीराकुंड का और कोसी का। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पर है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी ए के साथ जा रहे हैं, सॉरी, बिल्कुल ही सही जवाब। सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर है और कोसी नदी पर कोसी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। असम में, राजस्थान में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर वर्षा अधिक होता है वहीं पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर असम में वर्षा अधिक होता है, इसलिए सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो असम में पाए जाते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि यॉर्कर जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये क्रिकेट से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है पंजाब, सी है हरियाणा और डी है चेन्नई। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत का कौन सा राज्य है जो कि नौका दौरे के लिए प्रसिद्ध है, तो वह केरल है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। जो भारत है ये थोरियम उत्पादन में सबसे अधिक है, विश्व में 1 नंबर पर आता है। और ये भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक इसका भंडार है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, केरल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में किया गया। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, कहाँ पर मिलता है। गोल्जिकाय में, राइबोसोम में, अंतःप्रद्रवी जालिका में और माइटोकॉन्ड्रिया में। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए किस में मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेघ यज्ञ संपादित किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने और श्रीगुप्त ने। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कौन सा गुप्त शासक थे जो कि अश्वमेघ यज्ञ संपादित कराया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, समुद्रगुप्त बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने
निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? जल्दी से बताइए। यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? और भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने थे? तो गुलजारी लाल नंदा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? जल्दी से बताइए। यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? तो पुरुषपुर यानी पेशावर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा, वाशिंगटन, रोम और पेरिस। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन को प्रतिभा पलायन कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है नीली क्रांति के लिए, हरित क्रांति के लिए, श्वेत क्रांति के लिए, काली क्रांति के लिए। जल्दी से बताइए। यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम किस लिए प्रसिद्ध है? तो श्वेत क्रांति के लिए। श्वेत क्रांति कब लाए थे? तो 1970 में, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? मुक्केबाजी से, बैडमिंटन से, शूटिंग से और कुश्ती से। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो कुश्ती से है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? विज्ञान से है, गायन से है, नृत्य से और खेल से है। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं गायन बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो हिमालय और कच्छ की क्षेत्र। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 41वां प्रश्न है कि सुआ निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सुआ निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो फिजी का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास जल्दी शेयर कर दीजिए। 42वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? तो ग्राम सभा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? धर्म, परम, प्रथम और एनयाक। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? बंधुता, संप्रभुता, समाजवाद और संघवाद। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा शब्द नहीं है? तो संघवाद नहीं है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने कि ए सेंचुरी इज नॉट एनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? बीवीएस लक्ष्मण का, सचिन तेंदुलकर का, विराट कोहली का और सौरभ गांगुली का। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये सेंचुरी इज नॉट एनफ ये किसकी आत्मकथा है? तो सौरभ गांगुली का। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 46वां प्रश्न है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट
की घोषणा की गई थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अगस्त 1932, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? गुजरात, केरल, राजस्थान और बिहार। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिहार बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है आपके सामने कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो सिकंदर लोदी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि इटायुपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पराना नदी पर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है आपके सामने कि बुश वर्ल्ड घास स्थल पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में, अर्जेंटीना में, दक्षिणी अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी दक्षिणी अफ्रीका, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है आपके सामने कि पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संघटक होते हैं जो है जीव और अजीव, जंतु, पादप, वृक्ष और खरपतवार, और मेढक और मानव। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 51वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं जीव और अजीव बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो फूलों की स्थिति, बीज का रंग, फूलों का रंग और फूलों की आकृति, ये तीनों का लक्षण जांच किए थे, फूलों की स्थिति नहीं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में देखिए वायु सेना दिवस है जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जल सेना दिवस है जो कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और थल सेना दिवस है जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। तीनों याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? बिहार में, राजस्थान में, झारखंड में और गुजरात में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे जो काली मिट्टी अधिक पाई जाती है वो गुजरात में पाई जाती है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए वायु दाब का जो मापने वाला यंत्र होता है ये बैरोमीटर होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव में से कौन सा है? तो गैंगेटिक डॉल्फिन है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है आपके सामने कि सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सत्य शोधक समाज निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो ज्योतिबा राव फुले। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में जो पैन नंबर होता है, पैन कार्ड होता है, उसमें अक्षरों की या संख्याओं की संख्या कितना होता है? जल्दी से बताइए। तो उस पर 10 होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है आपके सामने कि अपाचे जो हेलीकॉप्टर है निम्नलिखित में से किस देश से उत्क्रमित है? बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश से उत्क्रमित है? तो ये अमेरिका से है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? दिल्ली, अहमदाबाद, बारदौली और चंपारण। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह किस स्थान से शुरू हुआ? तो बिहार के चंपारण से 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।